वेनेजुला में हमला हुआ, मादुरो गिरफ्तार हुए, लेकिन असली लड़ाई अब अमेरिका के भीतर छिड़ गई है। क्या राष्ट्रपति ट्रंप की जंग की ताकत पर अब उनकी ही सीनेट लगाम कसने जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। वेनेजुला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब भूचाल सिर्फ लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी गूंज सीधे अमेरिका की सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है। जिस कार्रवाई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम पर अंजाम दिया, उसी पर अब अमेरिकी संसद सवाल उठा रही है। हालात इतने बदल चुके हैं कि अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। गुरुवार यानी 8 जनवरी 2026 को अमेरिकी सीनेट में हुए अहम मतदान में 52 सांसदों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया जो वेनेजुला के खिलाफ भविष्य में किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी लेने के लिए बाध्य करेगा। 47 सांसदों ने इसका विरोध किया। इस वोटिंग की सबसे अहम बात ये रही कि ट्रंप की अपनी पार्टी रिपब्लिकन के 5 सीनेटर डेमोक्रेट्स के साथ खड़े नजर आए, जबकि एक रिपब्लिकन सांसद वोटिंग से गैर हाजिर रहा। ये संकेत साफ है कि राष्ट्रपति की सैन्य नीति को लेकर असंतोष अब पार्टी की सीमाएं लांघ रहा है। इस प्रस्ताव का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। इससे पहले पिछले साल ट्रंप प्रशासन के दबाव में इसी तरह के 2 प्रस्ताव सीनेट में रोके जा चुके थे। नवंबर में तो ये प्रस्ताव महज 2 वोटों से गिर गया था। उस वक्त ट्रंप प्रशासन का दावा था कि वेनेजुला में सत्ता परिवर्तन या बड़े सैन्य हमले की कोई योजना नहीं है, लेकिन मादुरो की गिरफ्तारी और उसके बाद हुए घटनाक्रम ने कई सांसदों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कांग्रेस को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। यही वजह है कि अब खुद रिपब्लिकन पार्टी के भीतर से सवाल उठने लगे हैं। इस प्रस्ताव के सह प्रस्तावक रिपब्लिकन सीनेटर रैड पॉल ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी के कई नेता राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को लेकर असहज हैं। उनके साथ डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन भी इस प्रस्ताव का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों सीनेटर विदेश संबंध समिति के सदस्य हैं और लंबे समय से ये मांग करते रहे हैं कि युद्ध जैसे फैसलों में कांग्रेस की भूमिका कमजोर नहीं होनी चाहिए। प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने वाले रिपब्लिकन सीनेटरों के नाम भी इस कहानी को और वजन देते हैं। रेड पॉल, सुसन कॉलिंस, जोस हॉर्ले, लीसा मार्किव्स्की और टॉड यंग मौजूदा समय में सीनेट में रिपब्लिकन के पास 53 और डेमोक्रेट्स के पास 47 सीटें हैं। ऐसे में पार्टी लाइन तोड़कर दिया गया ये समर्थन ट्रंप के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। इस झटके के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी खुलकर सामने आ गया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक तीखे पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया इन 5 सीनेटरों पर हमला बोलकर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताओं ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की है, जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप ने ये तक लिख दिया कि रिपब्लिकन पार्टी को उन सीनेटरों पर शर्म आनी चाहिए जिन्होंने उनके खिलाफ वोट किया। कुल मिलाकर वेनेजुला में की गई सैन्य कार्रवाई अब सिर्फ विदेश नीति तक मुद्दा नहीं रह गई है। ये अमेरिका के भीतर सत्ता संतुलन, राष्ट्रपति की ताकत और कांग्रेस की भूमिका को लेकर एक नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत बन चुकी है, जहां सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक नियंत्रण और जवाबदेही का है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।